नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है उसको बतला रहा था। आज हम प्रश्नावली 14.1 जो त्रिभुज का ही बारे में है उन्हीं के प्रश्नों को हल करेंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट हमने बता दिया है इसकी पिछली वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 14.1 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। दी गई आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो कल हमने बताया था कि बाह्य कोण का संबंध बाह्य कोण के बारे में भी बताया था। तो जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है, उसकी अंतः अभिमुख मतलब उसके मुख के सामने का जो कोण है, यानी कि उसके सामने वाली जो भुजा है ना, उस पर जो कोण बन रहे हैं वो क्या होंगे, दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होंगे। तो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ ये आकृति आप लोग देख रहे हैं। तो 50 50 100 x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये चीज़ भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितने होता है, कोण ए दिया हुआ है आपका 50 डिग्री, कोण बी दिया हुआ है, तो कोण सी क्या हो जाएगा, कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में क्या करेंगे 100 को घटा देंगे, यानी कि ये दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 80 बचेगा। यानी कि कोण सी का मान 180 आ रहा है, सॉरी 80 आ रहा है। अब बताइए हमको x पूछ रहा है, यहाँ का मान हमको पता चल गया, तो इसका नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेखिक युग्म बन रहा है। एक रेखिक युग्म में इधर का कोण कितना है 80 डिग्री, इधर कितना x, तो एक रेखिक युग्म में ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि 80 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान होगा कितना होगा 100 डिग्री। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम डायरेक्टली इसका x का मान हम बता सकते हैं 50 प्लस 25 75 होगा। क्यों, इसका संबंध से है ना, ये हम जानते हैं। लेकिन इसको भी इस नियम से हम बना सकते हैं। इसको मान लीजिए कोण a है, b है, ये c है, ये d है। कोण a आपको दिया हुआ, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए कितना दिया हुआ है 25 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण c इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री यानी कि 105 डिग्री हो गया। यानी कि कोण सी का मान पता चल गया कि कोण सी 105 है, तो कोण x नहीं निकलेगा, कोण सी प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रेखिक युग्म हमने बता चुका है, रेखिक युग्म। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 105, यानी कि आपका 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा है, तो डायरेक्ट इसका तीसरा का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 90 प्लस 45 जोड़ने पर 135। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा
135 डिग्री। कैसे आप लोग को बता दिया है, दो प्रश्नों को हल करके उसके माध्यम से आप लोग बना लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए यानी 180 में 105 घटाइएगा तो कौन सी निकल जाएगा, ए बी सी। यानी कौन सी का मान 75, इसका अगर 75 है तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया 75 डिग्री। यही तो आपका आंसर हो गया। सॉरी 105 होगा ना, 105 डिग्री। उसके बाद ये पूछा है तो x इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 डिग्री। कैसे, ये 60 हो जाएगा तो इधर एक देखिए क्योंकि कितना बचता है 180 डिग्री बनता है, तो 180 में 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, x का मान 60 ही ना बचेगा, 120 ना बचेगा। इसी प्रकार ये दोनों को x का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो अंताभिमुख कोण का योग होता है तो 110 डिग्री। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज़ हम लोगों को पता है कि जो अंदर का कोणों का योग होता है, अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, और बाहर के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 70 डिग्री यहाँ से दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये बताइए इस कोण को पहले निकालेंगे, ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में 115 घटा देंगे तो कितना होगा 65 डिग्री। अब बताइए ये कोण आपको मिल गया, ये कोण मिल गया, ये नहीं पता चलेगा। तो हम जानते हैं तीनों अंतःकोणों का योग होता है 65 प्लस 70 इक्वल टू 180। ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा 180 में, तो क्या होगा 5 135 घटा देंगे तो आपका 45 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके सभी प्रश्नों को आप लोग खुद से हल कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा x का मान, यहाँ पे देखिए 45 होगा ना, रेखिक युग्म है। अब ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 80 45 8 5 13। सॉरी आपका हो जाएगा 125, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा x का मान। इसमें x का मान होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या होगा 45 आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, 9 110 यानी कि x का वैल्यू जो है आपका 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। और इसमें x का मान 75 डिग्री होगा और इसमें x का मान 110 डिग्री होगा आंसर। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में। क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं? नहीं। देखिए त्रिभुज में दो समकोण नहीं होंगे, एक ही समकोण होंगे। अगर दो समकोण कर देंगे तो दो समकोण, एक समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो दो ही कोण में तो 180 डिग्री हो जा रहे हैं, तो
तो तीसरा कहाँ जाएगा? त्रिभुज में तो 3 कोण होने चाहिए, इसलिए संभव नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। समझ में आ गया क्यों नहीं? सो फिर से समझिए, अगर 2 समकोण बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 2 समकोण बन गया। तो ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है? कुछ दूसरा आकृति। त्रिभुज बनने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं? मान लीजिए 2 अधिक कोण यानी 90 डिग्री से 2 कोण अधिक हो जाएंगे, 2 कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाएंगे, तो सवाल ही नहीं है कि त्रिभुज बनेगा। सो इसीलिए इसका भी नहीं होगा। क्या किसी त्रिभुज के 2 न्यून कोण हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं ना। ये समकोण है, तो ये क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, 2 है ना, तो हाँ होगा इसका आंसर। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं? सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं। सभी कोण मतलब तीनों कोण, तीनों कोण को अगर 70 डिग्री से अधिक कर देते हैं तो 7 या 21, या तो 71 करते हैं, 70 डिग्री से अधिक बोल रहा है, 70 करते हैं तो 210 डिग्री बनता है, और उससे ज़्यादा करेंगे तो 210 से और अधिक बनेगा, यानी 180 से अधिक हो रहा है। और किसी त्रिभुज में तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए यहाँ इसका भी उत्तर नहीं होगा। उसके बाद क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? ये भी नहीं होगा। सभी कोण की बात कर रहा है, नहीं होगा। 60 डिग्री के बराबर बोलता तो हो सकता था, तब ना 180 होगा। सही कथन के आगे सही गलत इंसान के आगे निशान लगाना है ना, गलत का। सही और गलत का निशान लगाना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। समबाहु यानी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो उसका जो प्रत्येक कोण है अलग अलग माप की होगी? नहीं होगी। ये मान लीजिए ये बराबर है, तो यहाँ भी उतना ही कोण बनाएगा, इतना ही बनाएगा, सब जगह इसका जहाँ पे मिलेगा ये बराबर कोण बनाएगा, तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान, बराबर भुजा के समान का कोण समान होता है ना। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। सॉरी, फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान कोण समान होता है, सही होगा ना। अब बराबर भुजा है समद्विबाहु, तो ये कोण जितना बनेगा उतना ये भी बनेगा, ये अलग है तो ये अलग बनेगा, है ना, तो समान होता है, ठीक है, इसलिए सही होगा। तीसरा, समकोण त्रिभुज में कोई 2 कोण 90 डिग्री हो सकता है। समकोण त्रिभुज में कोई 2 कोण 90 डिग्री हो सकता है? नहीं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री हो सकता है? अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो सकता है? नहीं। पांचवा, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं? ये तो बताएं, होगा ही होगा। उसके बाद इसका 5वां प्रश्न है, समकोण त्रिभुज के 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री है तो 2 कोणों का योग कितना होगा? समकोण त्रिभुज में टोटल कोई भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, और एक समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, तो बाकी कितना बचा? 90 डिग्री चाहिए, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? 90 डिग्री ना होगा तब ना 180 होगा। किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण खाली स्थान अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, क्या होगा? हम क्या बताएं? 2 अंतःकोणों के, है ना। ये समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बताइए? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तो द्विबाहु यानी 45 डिग्री होगा। चौथा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु यानी कि सभी भुजा बराबर है, सभी कोण बराबर है, तो 180 को 3 भागों में बांटोगे तो 60 आएगा, तो ये 60 हो जाएगा ना।
एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री है तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। एक कोण 45 डिग्री है तो उस क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी। अरे एक कोण 45 डिग्री, दूसरा भी 45 होगा, तो उसका बाह्य कोण दोनों को जोड़ने पर 45 45 90, तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। समद्विबाहु बोल रहा है, समद्विबाहु में दो कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।